नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की कहानी अजीबो-गरीब दिखाई पड़ती है तब जब 12 साल के अंतराल के बाद जो किराए के भवन है उस भवन में जहां नीचे शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ अपने धरने पर बैठा है, वहीं बीसी कार्यालय के सामने स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कि अपनी हठधर्मिता से सिंडिकेट में जो पास हुआ है, जो हाईकोर्ट का कहना है, वो सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। वहीं इनका का नाम है कि कोई हमारी बातें सुनने वाला नहीं है। ऐसा में लाजिमी है कि सवाल उठेंगे और इन सवालों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। एक मिनट, लाजिमी है जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोले या ना डोले, लेकिन कहीं विश्वविद्यालय तो डोल ही रहा है, गूंज रहा है। इस गूंजन के कारण क्या है, क्या वजह है कि आप लोग? वजह ये है सर कि हम लोग का 17-21 बैच है, ठीक है। हम लोग का अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 महीना के अंदर। अभी तक हम लोग का 4th सेमेस्टर में ही हम लोग हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट नहीं आया है सर। अब इसका मतलब लग रहा है कि मैंने 4 साल में हम लोग सर 4 सेमेस्टर किए, तो 8 साल में हम लोग सर 8 सेमेस्टर करेंगे। किस कॉलेज से? श्री रामचंद्र बंसी, विश्रामपुर। अच्छा, तो यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं? सर यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे मिलना नहीं आता है सर। हम लोग यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे सर, अब फिर चले जाएंगे। कब से हो रही है सर हम लोग 5 बार आ चुके हैं सर यहाँ पे। क्या लगता है क्यों ऐसा? जब हम लोग छात्र संगठन से आ रहे हैं, यहाँ बार बार टाल मटोल किया जा रहा है। कभी कभी VC सर इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी VC सर बाहर गए हुए हैं, कभी VC सर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। बार बार हम लोग छात्र संगठन के साथ टाल मटोल किया जा रहा है। वो तो लाजमी है, काम रहेंगे तो कहेंगे नहीं, हम लोग को बार बार टाइम दिया जाता है कि आधा घंटा आप लोग रुकिए। हम लोग जब रुकते हैं उसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग कल आइए। जब छात्र संगठन के लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो आम छात्रों के साथ इन लोग कैसा व्यवहार करते होंगे? हम लोग बतलाइए, अभी 3 घंटे से धरना पर बैठे हैं, अभी तक हम लोग का सूद लेने वाला कोई नहीं है कि आखिर इन लोग बैठे क्यों हैं। हम लोग बार बार इनका नंबर तक व्यवस्था कर रहे हैं। कोई पदाधिकारी VC ना PVC ना एग्जामिनेशन कंट्रोल कोई नंबर तक नहीं देने वाले हैं यहाँ पे। लाजिमी है कि सवालों के जवाब बहुत बार ट्राई किया नंबर के लिए, मान लीजिए कम से कम हम लोग को नंबर मिलेगा, हम उससे बात करेंगे सर क्या है कैसे है, हम लोग क्या करें सर। हम लोग का मान लीजिए अभी तत्काल में तो कोई नहीं है और सच्चाई है कि इस जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में आप समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं है। लाइट नहीं होने की वजह है कि शिक्षकेतर कर्मचारी भी जब बैठे हुए हैं धरने पर बाहर में, अब जनरेटर चलाने वाला भी कोई नहीं है। तो यानी कि मांगों को नहीं मानना और इसमें नियम शर्तों के हवाले से कहीं ना कहीं शैक्षणिक माहौल, शैक्षणिक वातावरण बिगड़ता है। इसमें नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है, वरना आने वाले दिन में भवन बन जाएंगे लेकिन शैक्षणिक माहौल खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी सजग हो जाएंगे तो शायद कुछ ना कुछ परिणाम जल्द मिल जाए। हम लोग का फ्यूचर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सर। मतलब हम लोग सर ये फाइनल होने वाला है, हो नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी जितनी भी है, कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा ही इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। कोई अमीर का बच्चा इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। बच्चे वही पढ़ते हैं जो मजबूर घर से आते हैं और यहाँ पे अपना और लाजमी है कि 4 सेमेस्टर ही हुए हैं तो आखिरकार अब सत्र बीतने वाला है और कर क्या रहा है प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की ये जो कमी है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिन में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तनु नागरे के साथ AP लकी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको हमने ही बैठा के अभी रखा है। उनको परीक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं, परीक्षा नियंत्रक को हमने बुलाया है। जैसे ही वो आते हैं उन छात्रों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने ही उनको बैठा के रखा है। और छात्र आए थे, उस समय एक मीटिंग चल रही थी कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, तो छात्र काफ़ी रोष में थे। उनको था कि हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मैंने ये बात उस मीटिंग में भी रख दी है कि छात्रों की ये समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि निजी संस्थान है RCIT जैसे, क्या लगता है कि उनका रवैया कैसा होता है? कितना छात्रों के भविष्य को लेकर के वो संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? वो विद्यार्थियों का वहाँ की समस्या नहीं है, उनके परीक्षा की समस्या है। वो विश्वविद्यालय से उनका मामला है और RCIT से कोई मामला नहीं है। यहाँ से मामला है कि परीक्षा उनका नहीं हुआ है। 4th सेमेस्टर का उनका रिजल्ट निकला है, अभी 4 सेमेस्टर बाकी है। इस कारण से वो विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं। शीघ्र आ रहे हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और उनसे रूबरू होंगे और सारी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे।